अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या चीज़ है, क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग एक बेहतरीन तरीका है आपके उस वज़न को कम करने का जिस वज़न की वजह से बाद में फिर बहुत बड़े बड़े मसाइल जन्म लेते हैं, जिसमें ख़ास तौर पे टाइप 2 शुगर में जो आप सुनते रहते हैं कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस है। इसी तरह से जो ब्लड प्रेशर का मसला है, कोलेस्ट्रॉल का मसला है, ये कहीं ना कहीं पे जुड़े होते हैं मोटापे या ओबेसिटी के साथ। तो हम इस वीडियो में ये दो सवालों का जायज़ा लेंगे। सबसे पहले जाते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या और कितनी किस्म की है। इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसा कि नाम से भी जाहिर है कि वो वक्फे वक्फे से कम खाना। फास्टिंग कहते हैं रोज़े को। हम लोग जब रोज़ा भी रखते हैं तो दोस्तों हम दिन में नहीं खाते और रात को आप खा सकते हैं। वहाँ से ही एक ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं और उसकी वजह क्या है, उसका साइंटिफिक असूल क्या है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। आम तौर पे जब हम रूटीन में कुछ खाते पीते हैं, जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करते या जब हम रोज़े नहीं रख रहे होते, तो उस दौरान ज़्यादातर हमारी खुराक जो है मुश्तमिल होती है ग्लूकोज के ऊपर, कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर, चाहे वो आपकी रोटी हो, चावल हो, आपके फल सब्जियां हों, और ज़ाहिर है के साथ आप कुछ चिकनाई की चीज़ें भी ले रहे होते हैं, फैट्स भी ले रहे होते हैं। तो ग्लूकोज आपका इस्तेमाल होता है एनर्जी के लिए। जितने भी हमने काम करने हैं उन सब में ग्लूकोज इस्तेमाल और होता है। जो आप प्रोटीन खाते हैं वो आपके मसल्स और एंजाइम के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन जो फैट्स होती हैं वो आपकी जो ये मोटापा है, आपकी जो चिकनाई है, आपकी जो चर्बी है, आपकी जो तोंद बाहर निकली हुई है जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर जो आपको फैट नज़र आती है, ये उसकी शक्ल में जाके डिपॉजिट हो जाती है। ये है नॉर्मल रूटीन में। लेकिन जब आप करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग तो उस दौरान क्योंकि आप ग्लूकोज या तो ले नहीं रहे होते या इंतहाई कम लेते हैं, तो आपके जिस्म का जो पावर हाउस है एनर्जी का, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, जो हर सेल के अंदर मौजूद होता है, तो वो ग्लूकोज की बजाय इस्तेमाल करना शुरू कर देता है फैटी एसिड्स को, फैट्स को। जब वो इस्तेमाल करता है तो फिर वो बनते हैं कीटोन्स या कीटो एसिड्स। तो वो इस्तेमाल होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में एक एनर्जी के जरिए के तौर पर। इस तरह जो पड़ी हुई फैट होती है, जो आपका तोंद निकली हुई है, ये चिकनाई बाहर है, ये जो चर्बी है, तो ये इस्तेमाल में आ जाती है। तो जिसकी वजह से फिर आपको फ़ायदा होता है कि आपका वज़न कम होता है। लेकिन कहा यह जाता है कि अगर आप मुसलसल कीटोसिस, वो अमल जिसमें आपके जिस्म के अंदर कीटो एसिड्स या कीटोन्स जो हैं वो 1 to 2 मिलीमोल पर लीटर से ज़्यादा रहें, तो वो भी एक अच्छा अमल नहीं है। तो वहाँ से निकाला गया है कि कभी आप चले गए ग्लूकोज के सोर्स पे, कभी आप चले गए फैट के सोर्स पे, जिसे कहते हैं मेटाबॉलिक स्विचिंग, और वहाँ से ये कॉन्सेप्ट निकला है इंटरमिटेंट फास्टिंग का। आपको इसका बहुत फ़ायदा है। ये दो टाइप का होता है। एक को हम कहते हैं ऑल्टरनेट डे फास्टिंग और एक को कहते हैं टाइम रिस्ट्रिक्टेड फास्टिंग। यानी दोनों में फास्टिंग है। दोनों में एक ऐसा टाइम है कि आपने कम खाना है, ग्लूकोज तो ख़ास तौर पे कम खानी है और अपनी कैलोरीज कम लेनी है, और दूसरे जो टाइम होगा उस पर आप खुल के खा सकते हैं। आप पे अमूमी तौर पे कोई रुकावट नहीं होती। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑल्टरनेट डे फास्टिंग। बड़ी साफ ये लफ्ज़ से ही जाहिर है कि ऑल्टरनेट डे का मतलब है कि एक दिन छोड़ के एक काम जब करना है, तो एक दिन आपके ऊपर पाबंदी होती है कि आपने जो कैलोरीज हैं अपनी, मसलन आम तौर पे हमें 1800 से 2200 कैलोरीज चाहिए होते हैं किसी आम शख्स को जो रूटीन के काम करता है, कहीं पे बाहर जाता है, अपने दफ्तर जाता है, मार्केट्स वगैरह जाता है। लेकिन उस दिन जिस दिन वो फास्ट कर रहा है उस दिन वो कोशिश करेगा कि 700 से लेके 1000 तक कैलोरीज वो एक दिन में ले और इससे ज़्यादा ना ले। लेकिन जो अगला दिन होगा तो वो खुल के खाए, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। तो इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेट डे फास्टिंग, क्योंकि कम से कम एक दिन ऐसा होता है जिस दिन आपका जिस्म जो है आपकी पड़ी हुई जो चर्बी है, चिकनाई है, मोटापे की जो हालत है उसको इस्तेमाल करता है। तो आहिस्ता आहिस्ता 3 से 4 महीने में जाके आपको इसके फ़ायदे नज़र आना शुरू हो जाते हैं और आप इससे तंग भी नहीं आते। उसके बाद आती है टाइम रिस्ट्रिक्टेड फास्टिंग। जैसा कि नाम से जाहिर है कि एक कम खाने का वो अमल जिसका ताल्लुक टाइम से है, जिसका ताल्लुक घड़ी से है। हमारा एक सर्केडियन रिदम होता है। सर्केडियन रिदम क्या होता है कि रात को आपको नींद आती है और दिन में आप जाग रहे होते हैं। इसी तरह आपका पूरा जो जिस्म का निज़ाम है वो दिन में कुछ और परफॉर्म करता है और रात को कोई और परफॉर्म करता है। एक तो बुनियादी असूल को आप बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लें कि दिन में आप खाएं, रात को आप कम से कम खाएं। ये आपकी सेहत की एक निशानी होती है। तो अगर हम टाइम रिस्ट्रिक्टेड की बात करें तो उसके भी 2-3 तरीके हैं। एक ये है कि 16 से 8 का मतलब है कि आपने जो
16 घंटे है वो कुछ खाना पीना है, लेकिन 8 घंटे बिल्कुल भी कुछ खाना पीना नहीं है। और आपने इसको ऐसे तकसीम किया होता है कि 16 घंटे आपके दिन वाले हों और 8 घंटे आपके ये रात वाले हों। फिर आप इसको कर देंगे 14 से 10 पे, यानी 14 घंटे आप खाएंगे और अगले जो 10 घंटे आपने कुछ नहीं खाना। और इसको आप बढ़ाते जाते हुए फिर 12 भी कर सकते हैं। 12 to 12 का मतलब है कि पहले जो दिन के 12 घंटे आप कुछ खाएंगे और रात के 12 घंटे आप कुछ नहीं खाएंगे। और फिर सबसे अहम 3 से 4 महीने में आप एक स्टेज पे पहुंचते हैं कि जहां पे आप सुबह 7 बजे से या 9 बजे से जब भी आप उठते हैं आप खाना शुरू करेंगे और दिन के 3 से 4 बजे तक आप खुल के खाएंगे। लेकिन उसके बाद आपको पता होगा कि आपने सिर्फ पानी पीना है। आपने कोशिश करनी है कि कम से कम दूध और चीनी के बगैर वाली चाय या कॉफ़ी लेनी है, और इस तरह की कोई चीज़ खा सकते हैं कि जिसके अंदर कोई ख़ास कार्बोहाइड्रेट्स या ये चीज़ें ना हो। तो ये जो अमल है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, जिसकी 2 मैंने टाइप्स बताई हैं, आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। आपने 3 से 4 महीने में उस टारगेट तक पहुंचना है जहां पे आपको फ़वाइद शुरू हो जाएंगे। और जब एक दफ़ा आपको फ़वाइद नज़र आए तो फिर आप कायल हो जाएंगे कि ये आपके लिए बेहतरीन एक तरीका है वज़न को कम करने का। जैसे मैंने आपको कहा कि जो वज़न है वो बहुत सारी बीमारियों की जड़ है, जिसमें ख़ास तौर पर वो लोग जो मोटापा का शिकार होते हैं उनके अंदर इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है, जो इस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई है टाइप 2 जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनके लिए। जैसे ही उनका वज़न कम होता है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस उनकी कम हो जाती है, तो उनकी जो नेचुरल इंसुलिन है वो भी काम करना शुरू कर देती है। अगर वो टैबलेट्स लेते हैं उनके नतीजे में जो इंसुलिन बाहर रिलीज़ होती है वो भी काम करना शुरू कर देती है। या उनको अगर बाहर से इंसुलिन लगानी पड़ती है तो उसकी भी डोज कम करना उनको पड़ती है, क्योंकि उनकी इंसुलिन की रेजिस्टेंस जो एक बहुत बड़ी मुसीबत बनी हुई है टाइप 2 के लिए। तो ये टाइप 1 की मैं हरगिज़ बात नहीं कर रहा। तो उनके लिए जब वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो उनका जो वज़न है वो कम हो जाता है और ये उनको फ़ायदे देता है। ये थी एक बुनियादी सी वीडियो, अक्सर लोग मुझसे पूछते थे तो मैंने इसीलिए इस वीडियो को बनाया। कोई भी अच्छी वीडियो हो तो दोस्तों और रिश्तेदारों से ज़रूर शेयर करें, हर वीडियो को लाइक करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, और ये जो घंटी की आवाज़ आपने सुनी है इस बेल को दबा दें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।